जय गुरु जी। संगत जी, अभी परसों मैंने एक रील डाली थी कि गुरुजी महाराज ने नॉनवेज के खाने को लेकर अपने वचनों में क्या कहा। तो उसी के ऊपर एक संगत का सवाल था कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, हर प्रकार का गलत काम करते हुए भी वो अपने जीवन में सुखी क्यों हैं? उन्हें सारी सुख सुविधाएं भी मिली हुई हैं और जो पूजा पाठ कर रहा है, सच के मार्ग पे चल रहा है, वो ही अपने जीवन में दुखी क्यों है? संगत जी, ये सवाल एक संगत का नहीं, हम सबके मन में जरूर आता है कि आज जो ये कलयुग है उसमें जो गलत काम कर रहा है वही खुश है, उसको सब कुछ मिल रहा है, और जो बेचारा सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है, गलत काम भी नहीं करता है, उसके जीवन में इतनी कष्ट परेशानियां हैं। संगत जी, हमें जो सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता है। और कर्म कहते ना, कर्मी आपको आपने के नेड़े के दो। कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। हम दूसरा जन्म लेते हैं तो हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे साथ होते हैं। संगत जी, अब जो हम कर्म करके आए हैं वो हमें इस जन्म में भुगतने हैं। आप सोचिए, एक आदमी जो गलत काम कर रहा है, शराब भी पी रहा है, नॉनवेज भी खा रहा है, हर प्रकार का गलत काम करते हुए भी वो खुश क्यों है? उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं भी हैं, सब कुछ है। ऐसा इसलिए है कि संगत जी, उसके जो पिछले जन्म के पुण्य हैं अभी तक वो उसे फल दे रहे हैं। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे तो उसका दुख का समय शुरू हो जाएगा। पर हमें ऐसे ही लगता है कि क्या फायदा है सच्चाई के रास्ते पे चलने से या पूजा पाठ करने से, जब ये सब करते हुए हमें दुख ही मिलना है। तो हमसे अच्छे तो वही है जो गलत करते हुए भी सब प्रकार की सुख सुविधाएं और सब प्रकार से खुश रहते हैं। पर संगत जी, हमारी ये सोच ही तो बदलनी है। जब हम ये बात समझ जाएंगे, अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट परेशानी है तो हम जो अपने पिछले जन्मों से पाप करते आए हैं उनका दुख हमें मिला हुआ है। और इस जन्म में अगर हम अच्छे काम करते हैं, जब तप करते हैं, गुरु जी की शरण में रहते हैं, तो हमारे पिछले जन्म के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और जब वो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब से हमारी लाइफ में सारी सुख सुविधाएं, सारा सुख हमें मिलने लग जाएगा। पर जब तक वो पाप हमारे खत्म नहीं होते हैं, हमारे कर्म नहीं कटते हैं, हमें दुख मिलता है संगत जी। पर उस दुख में भी अगर हम भगवान की शरण में हैं तो फिर गुरुजी हम आप पे ऐसी कृपा करते हैं। अब कई संगत के मन में भी सवाल आता है, क्या फायदा है सत्संग में, पूजा पाठ में जाने का, जब हमारी किस्मत का लिखा बदल ही नहीं सकता है, या हमें पिछले जन्मों का जो भी हमारा कर्म है, पाप है, वो हमें दुख के रूप में मिलेगा ही, तो हम सत्संग में क्यों जाएं? संगत जी, आपको नहीं पता है कि अगर इस जन्म में हम निरंतर पाठ करते हैं, जब तप करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं, तो हमारे चाहे पिछले जन्म के कितने ही ऐसे पाप हो, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और यही पूजा पाठ जब तप हमारा आगे जाके भी काम आता है। अब आप सोचिए कि पिछले साल की जो फसल है वो इस साल कटेगी। अब जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं उनका फल हमें यहाँ मिलेगा, पर जो अब हम फसल बो रहे हैं, मतलब अब जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें आगे आने वाले जन्म में मिलेगा। पर अगर हमारी पूजा पाठ जब तक इतना प्रबल है और इतनी सच्चाई से और कहते हैं एक निष्ठा से, श्रद्धा भक्ति से हम अपने गुरु की शरण में होते हैं, तो हमारे सारे पाप इसी जन्म में मिट जाते हैं और फिर गुरुजी महाराज हमारी खुशियों से झोली भर देते हैं। तो आप कभी भी ये नेगेटिव मत सोचिए। आपको ये बाहरी रूप किसी का दिखता होगा कि भाई वो सब कुछ गलत कर रहे हैं, कितने खुश हैं, पर संगत जी, उनकी ये खुशी कुछ ही क्षण की है। जब उनके पिछले जन्म के पुण्य नष्ट हुए और इस जन्म में जो वो घोर पाप कर रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उसकी सजा तो इतनी भयंकर होती है संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो ये नॉनवेज खाते हैं, कितनी नेगेटिविटी किसी जीव को मार के उनकी कैसे दर्दनाक वो हाय लेते हैं, तो क्या उसकी सजा नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है संगत जी। आपने देखा होगा ऐसे अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, वो मर जाते हैं ना जल के, तो ये उसी का कारण है, अकाल जो मृत्यु होती है। या फिर कई बार ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं वो इन्हीं कारणों से होते हैं, यही कर्म हमारे आगे आ जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि जो गलत कर रहा है उसकी ज्यादा दिन नहीं चल सकती है संगत जी। इसलिए अपने
कहते हैं ना, अपने उसको जब तक पूजा पाठ को निरंतर रखिए, ऐसे अपना विश्वास कभी भी डोलने मत दीजिए, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि हर परिस्थिति में अगर मेरा भक्त मेरा जब तक मेरा ध्यान नहीं छोड़ता है तो मुझे इसकी झोली भरनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे ही आश्रित है। संगत जी, गुरु जी की शरण में अब जब हम सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कहीं से भी उम्मीद नहीं रखते हैं, तो गुरु जी तो ऐसे संभालते हैं कि मैं वो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक मतलब कहते पूरे परिवार को गुरु जी ऐसे हाथों पे रखते हैं, तो हमारी वो श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपका ये डाउट जरूर क्लियर होगा संगत जी। हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें भुगतने ही हैं, पर हम गुरु की शरण में हैं तो वो आसानी से कट जाते हैं। वो दुख में भी खुश रहना सिखा देते हैं, पॉजिटिव सोचना सिखा देते हैं। उनका साथ होता है तो हम कुछ गलत कर ही नहीं पाते हैं। संगत जी, कर्म चंगे होने बहुत जरूरी है। आज का जो टाइम है, जो ये गलत कर्म करते हैं, आप सोचिए उनकी सजा इतनी भयानक होती है। कुछ दिनों की चांदनी कहते हैं ना, कुछ दिनों का उनका ये सुख आपको दिखाई दे रहा होगा, पर उसके बाद जो उन्हें ऐसी सजा मिलती है ना, वो हम सोच के भी हमारी रूह कांप जाती है। संगत जी, इसलिए हर काम करते हुए डरिए, कोई भी गलत काम करते हुए सबसे पहले तो किसी का दिल मत दुखाइए। और गुरुजी महाराज को हम अपने मन में, कर्म में, वचनों में, मन में कैसे संगत जी, मन में भगवान को बसा लेंगे तो कुछ नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, हर वक्त उन्हीं का ध्यान रहेगा, गलत विचार नहीं आएंगे। वचनों से संगत जी, जब हम मुख से किसी के लिए कुछ गलत निकालेंगे, नहीं सोचेंगे कि गुरुजी हमारे वचनों में हैं, हम जो कुछ कह रहे हैं गुरुजी सुन रहे हैं, तो हमसे कुछ वचनों से कुछ गलत निकलेगा नहीं और किसी का दिल नहीं दुखेगा। कर्मों से, हर काम में हम ये सोच के करें ना, गुरुजी हमें देख रहे हैं और वो देखते भी हैं संगत जी। उन्हें अपनी हर संगत का पता होता है, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किसका क्या भाव है। तो जब हमें यकीन हो जाता है ना कि हमारा परमात्मा हमें देख रहा है, ना हम गलत करेंगे ना गलत सोचेंगे, इन कर्मों से हमें बचना चाहिए संगत जी। अब पिछले जन्मों के कर्मों पे तो हमारा कोई कहते ना बस नहीं है कि वो किस तरीके से हमें भुगतने हैं, पर हम गुरु की शरण में हैं तो कम में कट जाएंगे। पर इस जन्म में हमारे ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि इन कर्मों की सजा कैसी कैसी है। गुरु जी क्यों कहा करते शिव पुराण पढ़ा करो संगत जी। शिव पुराण में एक एक कर्म की ऐसे सब कुछ बताया हुआ है कि ये कर्म करने से ये सजा मिलती है या ये होता है, ये हमें भुगतना पड़ता है। जितनी भी ये धार्मिक बुक होती है संगत जी, उनको पढ़ने से हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे भी जाती है और हमें इतना ज्ञान होता है। जब तक आप ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक ये बात समझेंगे नहीं कि ऐसा क्यों होता है, तब तक हमें उस भाव को करने की क्षमता ही पैदा नहीं होगी। आप अच्छी बातें सुने, प्रेमानंद जी महाराज जी वृंदावन जो डेली लाइव आता है, इतना अच्छा बताते हैं हर एक चीज को प्रैक्टिकल वे में। जैसे गुरुजी महाराज हमें हर चीज समझा के गए, अपने वचनों में बता के गए, आज वही चीज जब हम प्रेमानंद जी के मुख से सुनते हैं तो संगत जी अपनी लाइफ से एक एक चीज रिलेट करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने भी सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। वही प्रेमानंद जी इतनी सरल भाषा में समझाते हैं, आप उन्हें सुना करें। जब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम अपने कहते हैं भगवान से भी तब तक नहीं मिल सकते हैं, जब तक हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे। इंद्रियां मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी की निंदा ना करना। इन चीजों पे हम थोड़ा सा बदलाव करें, इन चीजों को दूर करने की कोशिश करें। हमारे वश में नहीं है, फिर भी अपनी परमात्मा को सौंप दें कि प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी करने का नहीं है, और आप इतनी परीक्षा भी मत लो, सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब आप ही संभालो, आपका परिवार है। अब गुरुजी को आप अपना फैमिली मेंबर, परिवार का मुखिया ही बना देंगे तो क्या वो ध्यान नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे संगत जी। जैसे एक फैमिली का हेड होता है, वो सब चीज का ध्यान रखता है, किसकी क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए, किसके लिए क्या गलत है, क्या सही है, उसे सब पता होता है। जैसे एक माँ बाप को पता होता है उसके बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं, चाहे उस बच्चे को उस वक्त समझ ना आए कि मैं अपने माँ बाप से कोई गलत मांग कर रहा हूँ, पर माँ बाप को सब पता होता है। ऐसे ही हमारे परमपिता परमेश्वर है, उन्हें सब पता है। अगर हम कोई गलत मांग भी उनके सामने रखते हैं तो उन्हें पता है हमारे लिए सही है या नहीं है, तो वो सही होगी तो वो देंगे, वरना वो नहीं देंगे। बस इतने ही हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता कि हमारी तो ये मांग पूरी नहीं हुई, हमें तो दुख ही दुख मिल रहे हैं। अरे आप सोचो, कितने दुखों का पहाड़ है जो वो काट रहे हैं, उस दुखों को, पहाड़ को वो काट रहे हैं। बहुत
बहुत ही कहते हैं ना एक राई के बराबर करके, वरना हमें नहीं पता जो हम करके आए हैं पिछले जन्मों में। संगत जी कर्म कटवाने हैं भगवान से, कटवा लो। भक्ति भाव निरंतर जब तक बिल्कुल ना छोड़ो, बिल्कुल भी आपका विश्वास ना डगमगाए कि कहते वो दुख भी मिले तो परमात्मा तेरा दिया हुआ है वो भी मुझे कहते मीठा लगता है। तो जब हमें गुरु जी की गुरुवाणी और गुरु जी के मतलब कोई भी हमारी लाइफ में दुख आता है वो भी मीठा लगने लग जाए ना, तब सोचे कि हाँ हम भक्ति की एक स्टेज पे आगे बढ़ चुके हैं। तो संगत जी जो गलत कर रहा है उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, चाहे देरी बेशक से लग रही हो, क्योंकि उसके पिछले जन्म के पुण्य बहुत ज्यादा हैं। जिस दिन वो खत्म हो गए फिर देखना संगत जी, तो हमें डरना चाहिए और अच्छे कर्म ही करने चाहिए। शुक्राना गुरु।